हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर. तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड पे, तो पहले हम जरा सा पढ़ लेते हैं ग्लैंड क्या होते हैं. तो हम स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, राइट. तो देखो, ग्लैंड्स बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे 3 तरीके के होते हैं. ओके, दे आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. दूसरे कौन से होते हैं? एंडोक्राइन. और तीसरे कौन से होते हैं? हेटेरोक्राइन. ओके, तो जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास क्या होती है बच्चों? इनके पास होती है डक्ट. दे हैव डक्ट्स. तो बेसिकली ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो ये क्या करेगा? सिक्रीशन छोड़ेगा. और इसके सिक्रीशन को कहाँ जाना होगा? टारगेट ऑर्गन तक. तो वो टारगेट ऑर्गन तक कैसे जाएगा? डक्ट्स के थ्रू जाएगा. तो इनके पास क्या होती है? डक्ट्स होती है सिक्रीशन को भेजने के लिए टारगेट ऑर्गन तक. इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वो होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स. ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा. वो कौन से होते हैं? हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. ओके, अभी एंडोक्राइन की बात करूं, तो ये कैसे होते हैं? इनके पास डक्ट नहीं होती. ये डक्टलेस होते हैं. दे डोंट हैव डक्ट्स. ओके, तो ये क्या करते हैं? ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड में भेजते हैं. ठीक है, सिक्रीशंस मूव टू टारगेट ऑर्गन वाया ब्लड. ठीक है, क्या करते हैं? पहले अपने सिक्रीशंस को पोर कर देते हैं ब्लड के अंदर. पहले ब्लड में आपके जितने भी सिक्रीशन उनको छोड़ देंगे, फिर वो सिक्रीशन हमारे कहाँ तक जाएंगे? टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे, राइट. अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, अभी हेट्रोक्राइन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें दोनों पार्ट्स होते हैं. इसके पास दोनों होते हैं. ठीक है, इसके पास डक्ट भी होती है और ये विदाउट डक्ट ब्लड में भी अपना सिक्रीशन स्पोर करता है. तो इसके पास दोनों पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन भी और साथ ही साथ एंडोक्राइन भी. ओके, इसीलिए इसको हम ना मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड. हेट्रोक्राइन ग्लैंड को मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं. अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारे पास क्या? पेनक्रियास. ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, तो आ जाएंगे गोनैड्स. गोनैड्स बोले तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरी. ठीक है, या तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में बोला है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स whose secretion pour directly into blood. So this is correct यार. देखो ना, they are ductless. Also they pour their secretion into blood. So this is perfectly correct. Okay, अगर हम दूसरी लाइन देखें तो वहाँ पे बोल रहे हैं they have duct. तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास तो डक्ट होती ही नहीं है. सो ये तो यहीं पे गलत हो जाता है. तीसरे ऑप्शन में भी उन्होंने लिखा हैव डक्ट, तो ये भी वैसे ही गलत हो जाता है. सो ऑल ऑफ द अबव भी हमारा गलत हो जाएगा. तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. राइट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू बच्चों.